वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी क्लास 10th के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के सेक्शन बी में आपके जो 2 पेशेज दिए गए हैं और सेक्शन सी में भी आपके 2 पेशेज दिए गए हैं। ऐसे टोटल हमने आपके लिए 4 पेशेज सोल्व किए हैं और उन पेशेज को सोल्व करने की आपके लिए ट्रिक भी बताएंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के ही इन पेशेज के आंसर दे देंगे। जिन पेशेज को सोल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लगता था उसे आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, The giant saw द मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। ये इसका पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर हम यहाँ से, ये यहाँ पर रहा। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, इट्स ब्रांचेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हु वॉज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ था। और इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा, अंडरनीथ इट। यहाँ इट किसके लिए है, ट्री के लिए। अंडरनीथ द ट्री देयर स्टूड द लिटिल बॉय। यहाँ पर हमें लिखना है। इसका जो तरीका है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हु वॉज स्टैंडिंग, तो ये हु शब्द हटा देंगे हम और यहाँ पर कौन खड़ा हुआ था वो लिख देंगे और हमें यहाँ पता लग गया द लिटिल बॉय, यानी एक छोटा लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। तो ये हु को हटाकर हम यहाँ लिटिल बॉय लिख देंगे। वाई डिड the giant फेस ग्रो रेड विद एंगर, जो जाइंट था उसका जो चेहरा था वो गुस्से से लाल क्यों हो गया। और इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, किसका, जाइंट का। यहाँ से आप पेसेज को पढ़ें, डाउन स्टेट्स रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन ही। अब ये ही किसके लिए आया है, यहाँ संज्ञा देके उसके बाद आप सर्वनाम पकड़े। यहाँ से लेकर आपको मिल गया हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। और फोर से लेकर यहाँ तक आप लिख दें। बच्चे क्या गलती करते हैं, जहाँ उन्हें लाइन मिल जाती है हिज फेस से लेकर और वो पूरा यहाँ तक लिख देंगे, जिसमें क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसे भी वो लिख देंगे, जबकि हमें एग्जैक्ट आंसर लिखना है। क्योंकि जो बच्चे के हाथों के पंजे थे उनमें नाखूनों के निशान थे और उसके पैरों में भी नाखूनों के निशान थे, इसलिए वो नाराज हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस पेसेज का, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जाइंट, बालक ने उस जाइंट से क्या कहा। और इसका आंसर ये मिल गया, आंसर द चाइल्ड बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे, द चाइल्ड डिडट आएंगे, से कहो पार्ट सिंपल में बदलेंगे, द चाइल्ड से टू द जाइंट, और आप चाहे तो इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस लिख दें, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पेसेज में। अगले पेसेज की भी डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट डिड कोलेरिज से अबाउट वाटर, और इसका आंसर ये मिल गया, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक सेड कोलेरिज। तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्वेश्चन से हम समझते हैं। व्हाट डिड कोलेरिज से अबाउट वाटर, तो हम लिखेंगे डिड हटाएंगे, कोलेरिज से को बदलेंगे सेड में, कोलेरिज सेड अबाउट वाटर, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे और फिर ये वाली बात हम लिख देंगे, वाटर वाटर एवरीवेयर वाली यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मैक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस। और इसका आंसर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 है और पेसेज का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मिलेगा द रियल कल्प्रिट से लेकर और आपको कुछ नहीं करना ड्रिंकिंग तक, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर। और इसका आंसर हमें मिल जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइन मिल गई ग्रांटेड वाली, तो यहाँ से लिखने लग जाते हैं सो फार से लेकर और यहाँ सो तक को पूरा आंसर लिख देते हैं। इसमें गलती न करें, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर। इस लाइन को आप पढ़ें, सो फार वी हैव टेकन वाटर एज ग्रांटेड बट वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड टू डू सो। वो पूछ रहा है हमें
वाई कांट वी टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर, हम पानी को मुफ्त का अब ज़्यादा क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर है, अब इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स आर टर्निंग इनटू टिकल्स, वजह बता रहा है कि क्यों नहीं कर पाएंगे, और इसका आंसर ड्राइंग अब तक कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और ये गवर्नमेंट वाला जो आंसर है वो यहाँ से आपको नजर आएगा, वाइल द गवर्नमेंट कैन डू यहाँ से नजर आएगा, और हम यहीं से लगाने की आंसर की गलती कर बैठते हैं। पहले आप लाइन को समझे, वाइल द गवर्नमेंट कैन डू लिटिल अबाउट द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वो क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार क्या कर रही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज डूइंग ऑल से लेकर मीडिया तक। इस प्रकार इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं अगले पेसेज में। अब सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके पेसेज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज। अब ये पहले का जो आंसर हमें लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पहले ध्यान से समझे। इसका हिंदी अनुवाद है कि यदि ब्रह्मांड की सभी थिंग्स अगर ये निश्चित नियम है उनका पालन न करे तो क्या होगा। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर उन्हें मिल गया यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज मिल गया, और उन्हें पहली लाइन में सर्टेन लॉज दिख जाता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर लगा देते हैं, जबकि आंसर इसके बाद में है। अगर वो इसको फॉलो नहीं करते हैं तो विदाउट से लेकर अगर वो इन नियमों का फॉलो नहीं करते हैं तो ये संसार एक पल के लिए आगे नहीं जा सकता। यहाँ से लेकर विदाउट से मोमेंट तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रेयर टू मैन, प्रार्थना व्यक्ति के लिए क्या है। इसका आंसर हमें लिखना है प्रेयर का। प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये यहां तक। व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम ब्रूट, हमें जानवर से कौन सी चीज अलग करती है। तो इसका आंसर है इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। और फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूल्स, वो शब्द पैसेज में से पता लगाइए जिसका अर्थ होता है रूल्स यानी नियम। तो यहाँ पर दो जगह लॉज आया है, यहाँ भी लॉज आया है और यहाँ भी सर्टेन लॉज यानी निश्चित नियम, तो इसका आंसर होगा लॉज। इसी में अथवा में आपके एक और पैसेज आएगा, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ ओल्ड वॉज जम्बाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, जब बहुत बड़ी आपदा आई थी पूरे क्षेत्र में तब जम्बाजी कितने वर्ष के थे। और इसका आंसर ये रहा, जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड से लेकर रीजन तक। आप चाहे तो इसका आंसर ये ऐसे लिख सकते हैं, जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, ये रहा व्हेन द ग्रेट डिजास्टर से लेकर यहाँ तक, यानी ये आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखकर फिर व्हेन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द केटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉथ, और इसका आंसर है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉथ से लेकर और आपको ये आंसर लिखना है हाउसेस तक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द सेकंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर, दूसरा वर्ष पहले वर्ष से भी खराब क्यों था। और इसका आंसर हमें मिल जाएगा द सेकंड ईयर से लेकर यहाँ तक। पर अगर आपको सही तरीके से आंसर लिखना है तो आपको आंसर लिखना है द सेकंड ईयर, ये वाई हट जाएगा, वॉज यहाँ आएगा। द सेकंड ईयर वॉज वर्स देन द फर्स्ट ईयर बिकॉज देयर वॉज नॉट अ ब्लेड, इसका आंसर आप यहां से लिखे देयर से लेकर एनीवेयर तक। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, यानी कि बरसात की कमी का होना, और उसका अर्थ होता है अकाल, और ड्रॉथ को अकाल ही कहते हैं। इस प्रकार ये चारों पैसेज हमने सोल्व किए। अब अगले पार्ट में आपके हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।